गूगल एड्स कोर्स के न्यू लेक्चर के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में सिद्रा नसीम। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बायर्स फनल को, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आपका जो बायर है, आपका जो खरीदार है, जो यूज़र है, जो पोटेंशियल कस्टमर है, वो चाहता क्या है, उसका फनल किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से आप उसको अपने पोटेंशियल कस्टमर को अपने कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब बायर्स फनल की। ठीक है, व्हाट इज बायर फनल। अच्छा, बायर फनल में ना हमारे पास यानी कि जो एक खरीदार होता है, आप खुद भी एक अपने आप को खरीदार के तौर पे रख के देखें तो एज ए कस्टमर चार स्टेज होते हैं आपके, 4 स्टेजेस होती हैं, 4 मरहले होते हैं कि आप लम्हा ब लम्हा जो है वो कस्टमर में तब्दील होते हैं। पहला मरहला हमारे पास कौन सा होता है? पहला मरहला होता है हमारे पास अवेयरनेस का। ठीक है, अच्छा, अवेयरनेस वो मरहला है कि जिसमें जब कोई भी कस्टमर कोई चीज देखता है, यानी कि कोई इश्तहार देखता है, तो उसको उसके हवाले से आगाही मिलती है, अवेयरनेस मिलती है, ब्रांड अवेयरनेस मिलती है कि जी अच्छा, ये मिसाल के तौर पे लेडीज हैं हम लोग, हमारे सामने कोई कपड़ों का एक इश्तहार आता है और हम उसको देखते हैं तो हमें पता चलता है अच्छा ये एक ब्रांड है, इनके पास ये प्रोडक्ट्स हैं, ये इनके पास इस किस्म के ड्रेसेस हैं, ये शेफून की साड़ियाँ हैं, ये जनाब शेफून की फ्रॉक्स हैं, ये मैक्सी है, ये लॉन के ड्रेसेस हैं, ये सर्दियों के ड्रेसेस हैं, ये गर्मियों के, मतलब सारे अवेयरनेस, जो ब्रांड अवेयरनेस है ना, वो बायर्स को पहले, बायर्स फनल में बायर को पहले नंबर पे अवेयरनेस होती है किसी भी प्रोडक्ट की। तो आपका जो इश्तहार है वो पहले नंबर पे उनको अवेयरनेस दे रहा होता है। फिर सेकंड नंबर पे उनका इंटरेस्ट बिल्ड होता है। ठीक है, इंटरेस्ट बिल्ड होता है, यानी कि वो आपका इश्तहार देख रहे हैं, उनको अवेयरनेस हो गई है, वो इस चीज़ से उनको आगाही मिल गई है कि हाँ आपके पास ये प्रोडक्ट्स है। अब उनका इंटरेस्ट पैदा हो रहा है कि हाँ अच्छा, मतलब ये तो बड़ी प्यारी है। जैसे अब हम देखते हैं हमारे काम की कोई चीज़ सामने आती है, जिससे में अक्सर अच्छा लिबास जो है वो ख़वातीन की कमज़ोरी होता है, या कुछ भी आप मेल के लिए भी कुछ भी कह सकते हैं, यानी हर बंदे को पसंद का जो अंदाज़ है वो डिफरेंट होता है, हर बंदे का ज़ौक़ डिफरेंट होता है, तो डेफिनेटली हर बंदे की जो चॉइस है वो भी अलग होगी। तो मिसाल के तौर पे मेरे सामने को खूबसूरत लिबास आता है, पहले तो मुझे पता चलेगा, मैं सारी उनकी वेबसाइट वगैरह देखूंगी कि हाँ जी ये चीज़ है इनके पास। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट पैदा होगा, मैं चाहूंगी कि ये जो इनके पास ये प्रोडक्ट है, हाँ वाकई ये तो बड़े मज़े की लग रही है, अच्छा ये मैक्सी है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है, ये तो बड़े अच्छी लग रही है और कलर भी बहुत अच्छा है, दुपट्टा कितना नफीस है, यानी कि इस किस्म की बातें जहन में आती हैं और बंदे का ना इंटरेस्ट पैदा होता है। ठीक है, तो ये दूसरा मरहला होता है। अब तीसरा जो मरहला होता है ना, वो हमारे पास होता है डिजायर का। डिजायर में क्या होता है कि आप देखते हैं, आप अवेयरनेस लेते हैं, आपका इंटरेस्ट पैदा होता है, तो आपकी डिजायर, आपकी ख्वाहिश होती है कि आप ये खरीदें, आप चाहते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। अब आप एज ए बायर है, आप बायर है तो मैं बायर के तौर पे आपको ले रही हूँ। ठीक है, तो आप बायर है, आप चाहते हैं कि जी मैं इस प्रोडक्ट को खरीद लूँ, मुझे ये खरीद लेनी चाहिए, तो ये एक ख्वाहिश है आपके दिल में और ये उस इश्तहार के जरिए आती है आपके दिल में। ठीक है, अब चौथे नंबर पे क्या होता है? चौथे नंबर पे होता है एक्शन। एक्शन कैसे होता है? अब डिजायर है, यानी कि अवेयरनेस मिल गई, इंटरेस्ट पैदा हो गया, डिजायर हो गई, जी खरीदते हैं। एक्शन जो चौथा नंबर है ना, इस पे जाके आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है वो आपके कस्टमर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो वहां से वो प्रोडक्ट खरीद लेता है। अब एक जो अच्छा इश्तहार होता है, एक जो बेहतरीन एड होता है, एडवर्टाइजमेंट होती है, उसमें ये चारों मरहले पूरे होने चाहिए ताकि आपका जो बायर है उसकी आप अट्रैक्शन अपनी तरफ ले सकें, आप उसको अट्रैक्ट कर सकें, आप उसको अवेयरनेस दें, आप उसका इंटरेस्ट पैदा करें, आप उसकी डिजायर बने और फिर वो एक्शन लेने पे मजबूर हो जाए। तो इसे कहते हैं बायर्स फनल। और गूगल एड्स में आपको ये समझने की अशद जरूरत है, जब तक आप इस बायर्स फनल के मुताबिक अपने ऐड को नहीं बनाएंगे, आपको अपनी ऐड कॉपी इतनी क्रिएटिव बनानी पड़ेगी, आपको अपनी इमेजेस इतनी क्रिएटिव बनानी पड़ेंगी, आपको इतना बेहतरीन किस्म का ऐड चलाना होगा कि ये चारों जो मरहले हैं, ये 4 जो स्टेप्स हैं, ये पूरे हों और आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है वो आपके कस्टमर में तब्दील हो जाए। तो इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, अब एक चीज़ ये आ गई,
अब दूसरी चीज जो हमारे पास आती है गूगल एड्स में, वो है, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ, टॉप ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल। वो क्या चीजें हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, टॉप ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल। अच्छा, टॉप ऑफ द फनल बॉटम ऑफ द फनल को डिस्कस करने से पहले हम एक चीज क्लियर करते हैं कि हमारे पास जो सेल्स फनल होता है वो किस तरीके से होता है। सबसे पहले हमारे पास, हमें पता है कि अवेयरनेस होती है, अवेयरनेस के बगैर तो हम कोई भी प्रोडक्ट सेल ही नहीं कर सकते, ठीक है। अवेयरनेस के बाद दूसरी चीज जो हमारे पास आती है वो होती है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होती है? अगर आप मेरे डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से वहां पे इसका कंसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है, कंसिडरेशन। और थर्ड स्टेप जो होता है हमारे पास वो परचेज का होता है, ठीक है। अब ये भी कुछ इसी तरीके से होता है कि सबसे पहले हमारे जो कस्टमर हैं, जो हमारे क्लाइंट हैं, उनको अवेयरनेस मिलती है, उनको आगाही मिलती है, और वो उस ब्रांड के हवाले से मतलब बाखबर होते हैं, ठीक है। कंसिडरेशन जो होती है ना, कंसिडरेशन बेसिकली अगर इसको बहुत आसान अल्फाज में बात करें इसकी, तो डिस्काउंट ऑफर्स आप इसमें कह सकते हैं, ठीक है। कि आप डिफरेंट डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह देते हैं, मतलब आप रियायत दे रहे होते हैं अपने कस्टमर को ताकि वो आपका कस्टमर बने। उसके बाद परचेज का मरहला आता है कि वो आपकी प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपके साथ टॉप ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल कुछ चीजें डिस्कस करती हूँ। अच्छा, मैं टॉप ऑफ द फनल, ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द फनल। इसमें सबसे पहले आपका जो कस्टमर है वो अवेयरनेस लेना चाहेगा। बार बार आप लोग कहेंगे अवेयरनेस की बात आ रही है, लेकिन अवेयरनेस के बगैर आप आगे नहीं जा सकते, ठीक है। अब अवेयरनेस में जैसे मिसाल के तौर पे मैं लिख रही हूँ, मैं सर्च कर रही हूँ, मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए, मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ कि हाउ टू हाउ टू क्लीन योर होम, ठीक है। मैं एक क्यूरी, मेरा एक क्वेश्चन है, या हाउ टू क्लीन, ठीक है, मैं कहती हूँ हाउ टू क्लीन सोफा एट होम, ठीक है। सबसे पहले मेरी क्वेरी है, सबसे पहले मैंने ये अवेयरनेस लेना चाहिए है। मैं असल में सर्च कर रही हूँ कि ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है, ऐसी कौन सा मेथड है, कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिससे मैं अपना सोफ़ा घर पे क्लीन कर सकती हूँ, सोफ़े को सेट कर सकती हूँ, ठीक है। इसके बाद अब पहले मुझे इसके हवाले से अवेयरनेस चाहिए, ठीक है, हाउ टू क्लीन सोफा एट होम। अब सेकेंड स्टेप पे मेरे पास जो स्टेप आता है वो रिसर्च का आता है, ठीक है। रिसर्च में अब मुझे सर्च करना होगा कि वो कौन सी ऐसी चीज है, वो कौन सा ऐसा डिटर्जेंट है, वो कौन सा ऐसा अ, ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसके थ्रू मैं अपना सोफा जो है वो अच्छे तरीके से, पहले क्योंकि धोना तो आसान है, आप किसी भी वॉशिंग पाउडर से अपने सोफा को अच्छे तरीके से धो लोगे, अब उसको खुश्क कैसे करना है, तो इसके लिए डेफिनेटली मुझे कुछ चाहिए होगा, कुछ ऐसा जो कि उस सोफे को खुश्क कर दे। तो मिसाल के तौर पे कोई ऐसी प्रोडक्ट मेरे सामने आती है जी, प्रोडक्ट है हमारे पास वैक्यूम क्लीनर फॉर सोफा, यानी कि डिफरेंट हमारे पास इश्तहार आते हैं, ठीक है। अब इसमें पहले अवेयरनेस मैंने ली कि हाउ टू क्लीन सोफा एट होम, उसके बाद मैंने रिसर्च की, रिसर्च में मुझे एक प्रोडक्ट सामने नजर आई वैक्यूम क्लीनर फॉर सोफा। अब वैक्यूम क्लीनर फॉर सोफा जो है ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिससे आपका जो सोफा है आप उसको वैक्यूम कर सकते हो, आप उसको क्लीन कर सकते हो, आप उसको ड्राई कर सकते हो। आप अपने सोफे को, यानी कि वैक्यूम क्लीनर फॉर सोफा, कि इससे आपका जो सोफे का पानी है वो सारा निचोड़ लेगी ये प्रोडक्ट और वो उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब ये रिसर्च है, इसके बाद मैं कंपैरिजन करूंगी, मैं दो तीन और प्रोडक्ट्स लूंगी, ठीक है। कंपैरिजन का मरहला आता है, कंपैरिजन में हमारे पास दो प्रोडक्ट्स का आपस में तकाबुल होता है, हम मवाजना करते हैं कि जी कौन सी प्रोडक्ट इनमें से बेटर हो सकती है, ठीक है। यानी कि जो बायर है वो पहले अवेयरनेस ले रहा है, उसके बाद उसने रिसर्च किया, उसको प्रोडक्ट का नाम पता चला है, अब वो कंपैरिजन कर रहा है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को वो सर्च कर रहा है, ठीक है, कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट हो सकती है, विच प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो गया।
अब चौथे नंबर पे जो आपके पास चीज आती है, चौथे नंबर पे आपके पास चीज आती है बाइंग की। अब जब उसने डिसाइड कर लिया है कि मैंने कुछ तो खरीदना है, मैंने कंपैरिजन किया है, उसके बाद उसने डिसाइड किया है कि मैंने कुछ तो खरीदना है, और यहाँ पे वो लिखता है कि बेस्ट, अब यहाँ पे मैं सर्च करूंगी, यानी कि अगर मैं कस्टमर हूं तो मैं सर्च करूंगी कि बेस्ट वैक्यूम क्लीनर फॉर सोफा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने स्टेप्स देखे होंगे, पहले अवेयरनेस है, उसके बाद रिसर्च है, उसके बाद कंपैरिजन है, उसके बाद बाइंग यानी कि परचेज का जो प्रोसेस है। अब टॉप ऑफ द फनल वो कीवर्ड्स होते हैं कि जिनमें आपका जो यूजर है वो, यानी कि आप ऐसे कीवर्ड्स यूज करते हो कि वो अवेयरनेस और रिसर्च तक ही रहते हैं। बॉटम ऑफ द फनल वो कीवर्ड्स होते हैं जिनमें वो बाइंग के प्रोसेस तक आते हैं। यानी सम टाइम आपको अगर अवेयरनेस देनी हो तो आप टॉप ऑफ द फनल कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे हाउ टू क्लीन सोफा, मिसाल के तौर पे मैं लिख देती हूँ अपनी सी ड्रॉप की प्रोडक्ट में, व्हाट इज द बेस्ट लेदर बेस्ट लेदर वॉलेट। ठीक है, अब ये अवेयरनेस की एक कीवर्ड है। तो टॉप ऑफ द फनल में अमूमन जो कन्वर्जन होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि टॉप ऑफ द फनल में अभी जो आपका कस्टमर है, जो आपका पोटेंशियल कस्टमर है, अभी वो सिर्फ अवेयरनेस ले रहा होता है। लेकिन डेफिनेटली जब आप बॉटम ऑफ द फनल के कोई कीवर्ड, जैसे मैं अब लिखती हूँ बेस्ट वैक्यूम क्लीनर फॉर सोफा, बेस्ट लेदर वॉलेट फॉर मेन, बेस्ट लेदर वॉलेट फॉर वुमेन, या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, या फिर बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स, तो ये सारे ऐसे हैं जो डायरेक्ट एक्शन की तरफ लेके जाने वाले कीवर्ड्स हैं। ये सारे कीवर्ड्स जाएंगे हमारे बॉटम ऑफ द फनल की तरफ। और अगर टॉप ऑफ द फनल की बात करें तो वो डेफिनेटली आपको पता है हाउ, व्हाट, विच, इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं वो टॉप ऑफ द फनल की तरफ आएंगे। तो अब आपको ये कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने कि हमने जो कीवर्ड्स यूज करने हैं वो टॉप ऑफ द फनल करने हैं या बॉटम ऑफ द फनल। आपने थोड़े बहुत आप टॉप ऑफ द फनल भी कीवर्ड यूज करें, वो इस वजह से कि हो सकता है कोई कस्टमर टॉप ऑफ द फनल का कोई कीवर्ड सर्च करके आपकी वेबसाइट तक पहुंच जाए। लेकिन ज्यादा जो आपने यूज करने होते हैं वो आपने बॉटम ऑफ द फनल वाले कीवर्ड्स यूज करने थे, क्योंकि इनमें एक्शन का जो प्रोसीजर है, जो बाइंग का प्रोसीजर है, वो बहुत जल्दी बिल्ड होता है। लोग जल्दी खरीदते हैं क्योंकि वो फाइनल मरहले पे होते हैं, यानी कि वो आखिरी स्टेप पे होते हैं, बाइंग वाले स्टेप पे होते हैं, परचेजिंग वाले स्टेप पे होते हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने वो प्रोडक्ट बाय करनी ही करनी होती है। ठीक है, इसके बाद लास्ट पे हम बात करते हैं ऑडियंस फनल की। अब हमारे पास बायर्स का फनल भी है, हमारे पास ऑडियंस फनल भी है। ठीक है, सॉरी ऊपर मैं लिखूंगी। ठीक है, अब ऑडियंस फनल में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। इसमें आपको तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। यानी बायर्स फनल में आपको बायर की जो एक डिजायर है, जो इंटरेस्ट है, जो अवेयरनेस लेवल है, आप उसका ख्याल रखना है। ऑडियंस फनल आपकी तरफ से होगा, बायर्स फनल बायर की तरफ से होता है। यानी कि आपको बायर का पता चलता है कि बायर अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है तो उसके कितने स्टेप्स होते हैं। लेकिन ऑडियंस फनल आपकी तरफ से होता है कि आप अपनी ऑडियंस के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने ऑडियंस के लिए तीन काम, आप जो एक स्टेप्स करते हैं, जो एक आप ऐड चलाते हैं, उसमें आप तीन काम कर रहे होते हैं। पहला काम आपने जो करना होता है वो आपने करना होता है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एक है, पहला जो है वो है आरटीएन, मैं बताती हूँ ये क्या है। ठीक है, दूसरा है आरएमके, और तीसरा है एसीक्यू। अब आप पूछेंगे ये क्या है। सबसे पहले अगर हम आरटीएन की बात करते हैं तो आरटीएन हमारे पास है रिटेंशन। ठीक है, अब रिटेंशन क्या होती है ये मैं आपको समझाती हूँ। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगी, जैसे अब रिटेंशन का ना उर्दू में अगर हम मतलब देखें तो इसका मतलब होता है बरकरार रखना। बरकरार रखना इट मींस कि आप जब ऑडियंस को सर्च कर रहे होते हैं या ऑडियंस को आप फाइनल कर रहे होते हैं ना, तो आपको इसमें इस चीज का ख्याल रखना होता है कि आप न्यू लोगों को टारगेट कर रहे हैं या आप पुराने लोगों को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगी, आप वो मिसाल के तौर पे कोई प्रोडक्ट सेल करना शुरू करते हैं। ठीक है, आपके आसपास आपकी फैमिली है, आपके दोस्त अहबाब हैं, और फिर उसके बाद मोहल्लेदार हैं, और मोहल्लेदारों के बाद अनजान लोग हैं। ठीक है, अब आपसे पहली प्रोडक्ट कौन खरीदेंगे? डेफिनेटली आपके आसपास वाले जो आपको जानते होंगे। क्यों? क्योंकि वो आप
के साथ जुड़े हुए हैं उनको आपका पता है, इसी वजह से वो आपकी प्रोडक्ट लाजमी खरीदेंगे, ठीक है। अब वो जो लोग आपसे प्रोडक्ट वो खरीद लिए उन्होंने, अब जो अनजान लोग हैं उनके लिए आपकी प्रोडक्ट खरीदना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उनका ट्रस्ट अभी आप पे बिल्ड नहीं हुआ। रीटेंशन में क्या होता है कि आप पास्ट परचेजर जो होते हैं, जो आपके ओल्ड परचेजर जो होते हैं, पास्ट कस्टमर्स भी हम इनको कहते हैं, जो आपके पास कस्टमर्स होते हैं ना, आपने दोबारा से उनको रीटारगेट करना होता है। क्यों रीटारगेट करना होता है? कि एक बंदा जो आपकी प्रोडक्ट यूज कर चुका है, उसके लिए बहुत ज्यादा आसान है कि वो दोबारा आपकी प्रोडक्ट खरीदे, क्योंकि उसने आपकी प्रोडक्ट यूज कर ली है, उसको उसका जो ट्रस्ट लेवल है वो बिल्ड हो गया है। बनिस्बत इसके कि जो नए लोग हैं, नए लोगों का भी ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ। तो अगर पुराने लोग जो है उनका आपकी जो प्रोडक्ट खरीदने के चांस जो है वो तकरीबन 70 to 80% है, जबकि न्यू लोगों के 20 to 30% है। तो रीटेंशन का आपने मार्जिन जरूर रखना है जब भी आप ऑडियंस को फाइनल करें, ठीक है। तो आपने ऑडियंस में अपने पास्ट कस्टमर्स को जरूर रखना है। इसके बाद सेकंड स्टेप पे हमारे पास आ जाता है आरएम के रीमार्केटिंग। अब रीमार्केटिंग क्या है ये भी मैं आपको समझाती हूँ। आप अपनी वेबसाइट का डाटा निकालेंगे, डाटा में आप अपने पास्ट वेबसाइट विजिटर्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब वो लोग जो पहले से आपकी वेबसाइट को विजिट कर चुके हैं, उनके आपकी प्रोडक्ट को बाय करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो उनके पास आपके ब्रांड की अवेयरनेस होती है, उनके पास आपके प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस होती है, वो ऑलरेडी वहां पे विजिट करते रहते हैं। इट मींस कि वो इंटरेस्टेड हैं, उनकी डिजायर है, वो सिर्फ एक्शन नहीं ले रहे, तो आप एक्शन तक उनको पहुंचा देंगे। अगर आप न्यू लोगों को साथ टारगेट करेंगे, मतलब सिर्फ न्यू लोगों को, पुराने लोगों को नहीं करेंगे, सिर्फ न्यू को करेंगे, तो आपकी जो कन्वर्जन रेट है वो कम हो सकता है। तो पास्ट वेबसाइट विजिटर को भी आपने अपनी ऑडियंस में जरूर रखना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ACQ, एस्क्वाइजेशन। एस्क्वाइजेशन मैं आपको समझाती हूँ क्या है, पहले मैं लिख लूं। स्पेलिंग देख लीजिएगा यार। अच्छा, एस्क्वाइजेशन जो है इसका मतलब ये है कि अब आपने न्यू कस्टमर्स को जो है वो टारगेट करना है, यानी कि आपने तो पहले आपने पास्ट कस्टमर्स को भी कर लिया टारगेट, आपने पास्ट वेबसाइट विजिटर्स को भी कर लिया टारगेट, अब आपके पास जो न्यू कस्टमर्स हैं आपने उनको भी टारगेट करना है, ताकि आपका जो एक बेहतरीन ऑडियंस का कॉम्बिनेशन बन जाए, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपने लाजमी करनी है। अब आप पूछेंगे अगर किसी की न्यू वेबसाइट हो और न्यू ब्रांड हो तो वो क्या करे, वो फिर सिर्फ न्यू लोगों को टारगेट करे। लेकिन अगर किसी की पुरानी वेबसाइट हो और उस पर पहले से गूगल एड्स चले हुए हैं, तो गूगल एनालिटिक्स जो है वहां से आप पुराना डाटा निकाल सकते हैं कि पास कस्टमर्स हमारे कौन है, पास वेबसाइट विजिटर्स कौन है, तो उनको आप टारगेट कर सकते हैं। और ये कैसे करेंगे ये मैं आपको समझा दूंगी इंशाल्लाह। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर ना समझ आया हो तो पूछ लीजिएगा, आ गया हो तो अपना फीडबैक दे दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।